एक ही मामले में इनको जेल क्यों और इनको बेल क्यों? पहली बात तो ये कि खान साहब को यानी खान जी को यानी फैसल खान को, उनके चाचा के अनुसार नटवर लाल को, रोशन आनंद सर के अनुसार रंगा सियार को और उनके बच्चों के अनुसार खान सर को, मतलब उनके जो फैंस हैं उनके अनुसार खान सर को बेल नहीं मिला है, नो कोर्सिव मिला है, यानी तत्काल कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकती है पुलिस उनके खिलाफ। जैसे पूछताछ करना है तो सम्मानजनक ढंग से बुलाएगी या उनके पास जाएगी, ऐसा नहीं कि हथकड़ी लगा के ले आएगी पूछताछ करने के लिए। कोर्सिव एक्शन यानी बल प्रयोग नहीं करना है पुलिस को, समझिएगा इस चीज को। उसको सामान्य भाषा में लोग कह देते हैं गिरफ्तारी पर रोक। वो गिरफ्तारी पर रोक ही केवल नहीं है, ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारी पर रोक है और पुलिस जो है वो गाटा पकड़ के बाँ ईंट के ले आएगी, नहीं। पुलिस को ससम्मान ला करके पूछताछ कर सकती है पुलिस, और बेल नहीं मिला है। 20 जून को कहा जा रहा है, मीडिया सूत्र बता रहे हैं कि 20 जून को फाइनल हियरिंग होनी है और 20 जून तक इनको नो कोर्सिव मिला हुआ है, यानी बल प्रयोग पुलिस इन पर नहीं कर सकती। तो एक तो बेल नहीं मिला है, पहली बात ये। हाँ, ऐसा एप्रीहेंड लोग कर रहे हैं कि चूंकि नो कोर्सिव मिल रहा है इसलिए कहीं बेल मिल जाए, जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नो कोर्सिव मिला है क्योंकि वो उनको अब्सकॉन्डिंग का कोई जो है वो खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो एब्सकॉन्ड कर जाएंगे या कहीं फरार हो जाएंगे, भाग जाएंगे, ऐसा लोग मान सकता है कि वो नहीं करेंगे, इसलिए तत्काल उनको जो है कहा गया कि भाई अपना नॉर्मल रहिए आप, अगर बेल रिजेक्ट होगा तो फिर जो होना होगा सो होगा आपका। तो एक तो बेल नहीं मिला है। दूसरी बात कि रोशन आनंद सर को जो जेल मिला है वो पुलिस ने भेजा है। तत्काल सेक्शन क्या लगा हुआ था? 307 लगा हुआ है हत्या के प्रयास का। तो उस सेक्शन में जब मजिस्ट्रेट के पास जाया जाएगा तो मजिस्ट्रेट जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे ही भेजेंगे। भले आप 3 दिन के बाद बेल करा लीजिए, 2 दिन के बाद बेल करा लीजिए, 1 दिन के बाद बेल करा लीजिए, तत्काल जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। और तत्काल जब जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा तो उनको उसके बाद जो उन्होंने बेल फाइल किया था वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल हुआ था, ठीक है, लोअर कोर्ट उसको कहा जाता है। हर केस का हर थाने का एक कोर्ट अलग से मिला हुआ है। जैसे एक कोर्ट है, मान लीजिए जैसे एक कोर्ट है लर्नेड कोर्ट ऑफ, आपका नाम क्या है, साहब गुप्ता। अगर साहब गुप्ता मजिस्ट्रेट है तो लर्नेड कोर्ट ऑफ साहब गुप्ता जेएम फर्स्ट क्लास। उस कोर्ट को कुछ थानों का पेरेंट कोर्ट कहा जाता है, माने उस थाने का जो भी केस आएगा उसी कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा, यानी पहले केस उसी थाने में उसी कोर्ट में आएगा। तो उनको जो है वो 307 में या आर्म्स एक्ट में या जो जघन्य अपराध होते हैं, एसआर केसेस होते हैं, प्राय ये लोग बेल नहीं देते हैं। कारण क्या है कि अगर बड़े बड़े केसेस में भी मजिस्ट्रेट बेल देने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि बड़ा अपराध करके लोग आएगा और मजिस्ट्रेट से ही बेल लेके चला जाएगा।